सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं के सियासी हमलों का बखूबी जवाब दिया है। हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगभग 90 करोड़ की लागत के विभिन्न उद्घाटन व शिलान्यास किए। उपमंडल के कंजियान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए उठाई गई मांगों को जहां पूरा किया, वहीं लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का आह्वान भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में गत मंगलवार को आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प शिविर में कांग्रेस के दिग्गजों के निशाने पर रहे सीएम जयराम ठाकुर ने हर बयान पर पलटवार किया है। इस दौरान भोरंज के विधायक कमलेश कुमारी, जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, कौशल विकास निगम के उपाध्यक्ष नवीन शर्मा सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता का नाम लिए बिना अपने संबोधन में कहा कि सत्ता की लालच में कुछ लोग ऐसे भौंक रहे हैं और ऐसे चिल्ला रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देवभूमि हिमाचल में ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के समय में चिट पर भर्तियां होती थी। भाजपा सरकार ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई की है, जबकि कांग्रेस सरकार में हुई धांधलियों की उन्होंने अपनी सरकार में कार्रवाई की है। कांग्रेस के लोग बदले की भावना की राजनीति को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता सत्ता में आकर भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की भाजपा सरकार में 4 साल की कच्ची नौकरी और कांग्रेस में 58 साल की पक्की नौकरी के बयान पर सीएम ने कहा कि क्या वे खुद को नेशनल लीडर मान रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस के बहुत से नेता भाजपा में शामिल होने को तैयार है। भाजपा प्रदेश में मजबूत है। कुछ दिनों के बाद खुलासा होगा कि कांग्रेस में क्या हो रहा है और क्या बचा है। हिमाचल प्रदेश में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम चुनाव के करीब हैं। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उनकी जो है वो भाषा में ऐसी भाषा हो गई है जिस भाषा को इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने कभी स्वीकार नहीं किया। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है देवभूमि क्योंकि यहां के लोग भी देवतुल्य हैं। यहां के लोगों के भी एक संस्कृति और संस्कार है। लेकिन सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में कुछ लोग ऐसे भौंक रहे हैं, इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। तमाशा बंद करके रह गए। लेकिन एक बात उनको मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये हिमाचल देवभूमि के लोगों का संस्कार है, संस्कृति है कि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वक्त आएगा जवाब देने का, उस वक्त जवाब देंगे। जिस भाषा में जवाब देने की जरूरत पड़ेगी उस भाषा में जवाब देंगे। लोगों को लगता कि ज्यादा चीखेंगे तो बड़े नेता बन जाएंगे। हमने बहुत लोग देखे जो चीखते रहे, जरा ज्यादा ऊंचा बोलते थे, लेकिन बाद में उनकी वो आवाज जो है वो सुना ही नहीं देती। इसलिए मैं उनके बारे में काहे बोलूं। उनको लग रहा है कि हमारा महत्व है, इसलिए मैं उनका नाम, उन लोगों के नाम ही नहीं देता। आप सबके आशीर्वाद से हमने हिमाचल प्रदेश में सेवा के भाव से सरकार का संचालन करने की कोशिश की। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, आजकल जब सत्ता के करीब आ रहा, हमने एक चीज करने की कोशिश की। ये हिमाचल देवभूमि है, यहां पर हमको बदले की भावना से काम करने की इस परंपरा को रोकना चाहिए। हमने वो दौर देखे, लंबे समय तक देखे, नेताओं के मामले कोर्ट में चलते रहे, और काम नहीं कर पाए क्योंकि ज्यादा वक्त उसी में गुजर जाता। आज किस कोर्ट में पेशी है, कल किस कोर्ट में पेशी होगी, आज कौन वकील देना है, कल कौन वकील देना है। अब इस परंपरा को बंद करना चाहिए। हमें लोगों ने
हमने काम के लिए चुना है और काम करने के लिए, सेवा के लिए चुना है। हम इस हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा करने की कोशिश करेंगे। इस भाव के साथ हमने काम करने की